सुनील, समय की बड़ी खबर आपको बता दें। सरिस्का से जो बाघ निकल कर पहुंचा था पहले दौसा, उसके बाद रैनी के समीप ST-2402 को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। बड़ी राहत की बात इसलिए क्योंकि 3 दिनों से इसका मूवमेंट जारी था और रेस्क्यू टीम कुछ ही देर में बाघ को लेकर के सरिस्का के लिए रवाना हो रही है। 3 दिन के बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया है। वन विभाग के बांदीकुई से जब जानकारी पहले सामने आई थी, बांदीकुई में सरसों के खेत में छिपा हुआ था ये बाघ, लेकिन बाद में जब बाघ की लोकेशन अलवर की ओर मूव होते हुए नजर आई तो लग रहा था कि बाघ अब संभवतः सरिस्का पुनः पहुंचेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 22 महीने का बाघ है ये। संभवतः टेरिटोरियल जंग के बाद सरिस्का से पहुंचते हुए रात भर भागते भागते दौसा की गांव में पहुंचा, दौसा के खेतों में मौजूद था। लेकिन इसके बाद इस बाघ को जब ट्रैंकुलाइज करने की वन विभाग की टीम के द्वारा कोशिश की गई, क्योंकि 22 माह का है, आक्रामक था, चिड़चिड़ा था, भूखा भी हो सकता है, कई सारे कारणों की वजह से अग्रेसिव तरीके से वन विभाग के वाहन पर भी हमला किया। लेकिन उसके बाद में आंखों से ओझल होते हुए खेतों के बीच में पहुंच गया। सरसों के खेत के बीच में बैठा था बाघ। S-240 बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलवर की रैनी के समीप इसे पकड़ लिया गया है, क्योंकि जानकारी ये सामने आई थी कि एक घर में रसोई के भीतर ये बाघ मौजूद है। उस घर में घर का मालिक भी था, लेकिन सुबह में जब वो घर से बाहर निकल रहा था, रोशनी उसने की तो उसे बाघ नजर आया, जिसके बाद वो घर में मौजूद था। राहत हुई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े। निर्मल जी, 3 दिन के बाद 2402 को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, ये उसके लिए भी अच्छी बात और लोगों के लिए भी अच्छी बात, जिसे अब अपने सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। निर्मल जी। सुप्रभात जयती। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत है और निश्चित तौर पर सही कहा आपने, दोनों के लिए राहत है, उस बाघ के लिए भी और वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के लिए भी और वन विभाग के लिए भी। खास बात यह है कि सरिस्का में लगातार जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर एक गांव स्थापन नहीं होने से लगातार बाघ है अपनी टेरिटरी की खोज में दूसरी जगह निकलते हैं, या आपस में जब उनमें इलाके की जंग होती है तो उनको वो इलाका छोड़ना पड़ता है। ये बाघ 2 दिन पहले, आपको पता ही है, जिस तरह से करीब 58 किलोमीटर अकबरपुर रेंज से चलकर 58 किलोमीटर चलकर ये दौसा जिले के मुई खुर्द में पहुंचा। उसके बाद ये लगातार मूवमेंट करता रहा, ये करणपुरा पहुंचा। कल करणपुरा में कल सुबह 4:30 बजे जैसे हम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद थे और बता रहे थे किस तरह से घर के अंदर घुसा, वहां पर उसको कोशिश की गई ट्रैंकुलाइज करने की, वहां से भागता रहा, बदेवास इधर से उधर चलता रहा और फिर देर शाम इसके पगमार्क मिले थे रैनी के पास, रैनी की जो डैम है उसके पास इसके पगमार्क मिले। और आज सुबह लगातार टीमें, पता थी टीमों को कि लगातार वो यहीं पर है और चूंकि 2 दिन हो गए थे उसको लगातार भागते हुए, थक चुका था, ऐसे में एक सरसों के खेत के आसपास वो जाकर के बैठा, उसकी फोटो भी ली गई और उसको कोशिश ये किया कि ग्रामीणों को पता ही नहीं लगे इस बात का कि यहाँ पर बाघ भी, और वही वन विभाग की टीम ने प्रॉपर तरीके से पूरे ऑपरेशन को चलाया और सुबह उसको आज ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। अब अच्छी बात यह है कि हमने भी अभी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय जी से भी बात करी, हमने अभिमन्यु सारण जो सरिस्का के DFO वो मौके पर मौजूद थे, उनसे बात करी। उनको सिर्फ एक ही बात कही गई कि सरिस्का का बाघ सरिस्का में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। कोशिश ये करें कि फिलहाल इस बाघ को अभी जब ट्रैंकुलाइज करने के बाद सरिस्का ले जा रहे हैं तो इसका भाग्य का फैसला, ये एक परंपरा रही है, जब कोई बाघ या कोई भी दूसरा जानवर इस तरह के वाइल्ड लाइफ जो होती है वो अगर वायलेशन करता है अपने क्षेत्र का, तो उसको दूसरी जगह पर उसको ट्रेडिशनली उसको रिलीज किया जाता है। लेकिन कोशिश ये है, क्योंकि सरिस्का के पुनर्वास का दौर चल रहा है, ऐसे में सरिस्का का एक युवा बाघ, एक प्रूवन बाघ जिसकी उम्र मात्र 2 साल है, तो वो बाहर निकल आया टेरिटरी की जंग में या टेरिटरी की तलाश में, तो निश्चित तौर पर उसको दूसरी जगह न ले जाया जाए। सरिस्का उसको ले जा रहे हैं, उसका मेडिकल मुआयना होगा और उसके बाद कोशिश यही की जाएगी कि इसको सरिस्का में ही किसी ऐसे क्षेत्र में छोड़ा जाए जहां पर फीमेल जो बाघिन है उनका जहां पर विचरण हो, ताकि वहां पर जोड़ा बना सके और वहां सरिस्का में बाघों की आबादी भी बढ़ाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे ऑपरेशन के लेकर और इस बाघ के बाहर आने में यही रहा कि सरिस्का का चौथा बाघ है रहती है जो बाहर निकला है, जंगल से बाहर निकला, सिर्फ इसलिए निकला है। 2 बाघ पहले से जयपुर के अंदर मौजूद है, जयपुर जिले के अंदर रायसर में ST-24 और ST-2305 और ST-2303 चूंकि हरियाणा पहुंच गया था, उसको ट्रैंकुलाइज करके रामगढ़ विस्तारी भेजा गया था और ये चौथा बाघ है। तो वहाँ बाघ अगर बाहर निकल रहे हैं तो सोचना होगा कि वहाँ एक हैबिटाट इंप्रूवमेंट किस तरह से किया जाए, ग्रासलैंड विकसित किस तरह से किया जाए, प्ले बेस का इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है वो है गाँवों का विस्थापन, क्योंकि आज भी नाथुसर, हरिपुरा, कांकवाड़ी, क्रास का ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो लगातार अंदर बसे हुए हैं। ऐसे में बाघों को बड़ी दिक्कत आ रही है, उनके लिए छोटा पड़ने लगा है क्षेत्र। 42 बाघ वहां पर मौजूद है, उनके लिए छोटा पड़ने लगा है। तो निश्चित तौर पर कोशिश की जानी चाहिए कि वहां जल्दी से जल्दी गांवों को विस्थापित किया जाए। और वहां से तो केंद्रीय वन मंत्री भी वहीं से, भूपेंद्र यादव वन मंत्री जो है राज्य के, संजय शर्मा, वो भी अलवर से हैं। तो सरिस्का को लेकर बहुत जरूरी है कि सरिस्का पर फोकस किया जाए, क्योंकि सरिस्का एक बार बाघ विहीन हो चुका है। बड़ी मुश्किल से उसको करीब 1.5 दशक की लंबी प्रक्रिया में उसको वापस वहां पर बाघों का पुनर्वास किया गया है, जो कि एक बेहतर पोजीशन में वापस से वही स्थिति ना आ जाए, बाघों का शिकार ना हो, बाघ एक दूसरे लड़कर ना मरे। इसलिए बहुत जरूरी है कि वहां पर
एक ठोस प्रोग्राम चलाया जाए, जल्दी से गांव का विस्थापन किया जाए, जो पैकेज जो ग्रामीणों को दिया जाता है उस पैकेज को भी व्यवहारिक बनाया जाए ताकि ग्रामीण वहां से निकलने को तैयार हों, तभी जाकर सरिस्का का भला हो सकता है। नहीं तो सरिस्का को लेकर बहुत लंबी जंग लड़ी है, वो लड़ाई लगातार अगर यही स्थिति बनी रही तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि बाघ ST 2402 को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, सरिस्का ले जा रहे हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि इसको सरिस्का के बाघ को सरिस्का में ही रिलीज किया जाए। जयती बिल्कुल निर्मल जी, लेकिन सबसे जो कंसर्न वाली बात है, लोगों के लिए तो कंसर्न था ही, लेकिन वन्यजीव प्रेमियों में इस बात को लेकर भी कंसर्न था क्योंकि 22 माह बाघ की उम्र है और जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों के विस्थापन के बाद एक बड़ा इलाका उन्हें मिल पाएगा और जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बार बार बनती हुई नजर आ रही है, कभी पैंथर के पहुंचने की बातें, कभी बाघों की बातें, वन्यजीव क्षेत्रों में दखल अंदाजी का नतीजा ये है कहीं ना कहीं कि अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच इनकी बढ़ गई है और जैसे टहल पर निकलते हैं वैसे ही बाघ निकल आते हैं। इसको लेकर के एक पूरी प्लानिंग की जरूरत, जैसे आप बता रहे हैं, प्रोसेस क्या हो सकता है निर्मल जी? अगर आइडियली इस पर बात की जाए तो कैसे शुरुआत होगी और बहुत आसान तरीके से कैसे इसे इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है? देखिए, बहुत जरूरी है जयती, बहुत अच्छा सवाल भी किया, बहुत जरूरी भी है ये बाघ। अगर हम ST 2402 की बात करें तो ये 2 बच्चे पैदा हुए थे दिसंबर 2022 के अंदर। ST 14 ने 2 शावक डिलीवर किए थे, 2401 इसकी बहन है, वो फीमेल है, 2402 ये मेल है। ऐसे ही ST 19 के बच्चों की बात करें, ST 17 के बच्चों की बात करें, ST 12 के बच्चों की बात करें, सरिस्का में इस समय सब अडल्ट शावकों की और शावकों की संख्या काफी अच्छी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 42 बाघ हैं। अब देखिए, सरिस्का के अंदर आज भी 1 दर्जन से ज्यादा गांव कोर क्षेत्र में बसे हुए हैं। जैसे ही हम सरिस्का के अंदर घुसते हैं, मालूम पड़ता है हरिपुरा के अंदर एक आदमी वहां भैंस चराता आपको दिख जाएगा। उससे छवि तो खराब हो ही रही है, बाघों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जब बाघों में स्ट्रेस बढ़ता है तो सरिस्का में हमने देखा, जो रणथंभौर से कुछ बाघिन शिफ्ट की गई थी वो आज तक बच्चे डिलीवर नहीं कर पाई क्योंकि इनब्रीडिंग की समस्या का शिकार हो गई। कारण ये था कि जैसे ही वो जंगल में विचरण करती है वहां पर उसका इंसान से सामना होता है, मवेशियों से सामना होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है सरिस्का के लिए कि सरिस्का में पिछला इतिहास नहीं दोहराया जाए, सरिस्का को और आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इलेक्ट्रिक बसों की बात करते हैं, चलाना अच्छी बात है, रोप वे बनाने की बात करते हैं, एलिवेटेड रोड बनाने की बात करें, वो सब बनता रहेगा। सबसे पहले अगर जो काम करना है वो ये है कि निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं, आपसे आगे भी इसको लेकर के अच्छे से बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया कि जब हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की तो ये भी एक इलाका है, ये भी वो एक क्षेत्र है जहां से रेवेन्यू जुड़ता है, जहां से वन्यजीव प्रेमियों की उम्मीदें बढ़ी है और इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।